प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री विश्वकर्मा एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत है। बच्चों, मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। पिछले कई सारे लेक्चर्स में हमने बात किया एनिमल टिश्यूज के बारे में। अभी तक हम एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू बहुत डीप में आपको बता चुके हैं। उसके बाद आपको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बता चुके हैं। आज हम थर्ड टिश्यू जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम वो बात करेंगे और वो है हमारा मसल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू भी इसे बोल सकते हो। तो बच्चों, जो मस्कुलर टिश्यू है या मसल्स हैं, ये एक स्पेशल तरीके के टिश्यू होते हैं जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। जैसा आपको पता है कि 3 लेयर हमारी होती हैं डेवलपमेंट के टाइम पर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो ये जो मसल्स होते हैं डेवलप, वो हमारे मीजोडर्म से होते हैं। और हमारी बॉडी का जो 40 to 50% जो बिल्टअप है, जो हमारी बॉडी बनी हुई है, वो हमारी इसी मसल से बनी होती है बच्चों, है ना। और ये जो मसल टिश्यूज हैं, इनके पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, और जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी एक्साइटेबिलिटी है, मतलब उत्तेजित हो जाती हैं आपकी मसल्स। मतलब क्या हुआ, आप जब भी चाहें कमांड दे सकते हैं इनको। तो आप जब भी चाहे तो अपने हाथ को मूवमेंट करवा सकते हैं, अपने पैर को मूवमेंट करवा सकते हैं, है ना। कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब ये सिकुड़ भी सकते हैं, संकुचित हो सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी बच्चों मतलब ये इनकी साइज बढ़ सकती है। और इलास्टिसिटी मतलब ये लचीली होती हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। और मसल्स हम क्या करते हैं, लोकेशन की बेसिस पर कहाँ पर पाई जा रही हैं, वो दिखती कैसी हैं, वो काम कैसे करती हैं, इनके बेसिस पर हम मसल्स को 3 कैटेगरीज में बच्चों डिवाइड करेंगे। जैसे बहुत सिंपल है, आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में हम जेंडर के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं। आपके रिलीजन की बेसिस पर आपको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही किसी क्लास को कैटेगराइज करने के लिए कोई मुद्दा तो चाहिए, किसके बेसिस पर हम क्लासीफाई करेंगे। तो ऐसे मसल्स कहाँ पाई जा रही हैं, कैसे दिखती हैं और वो काम कैसे करती हैं, इनके बेसिस पर हम मसल्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। 3 टाइप की मसल्स होती हैं। और बच्चों, स्टडी ऑफ मसल्स जो है मीन साइंस की एक ऐसी ब्रांच जो मसल की स्टडी करती है, उसको मायोलॉजी बोलते हैं या सार्कोलॉजी बोलते हैं। सारी की सारी मसल्स, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं, लेकिन कुछ मसल्स जैसे आइरिस, आंखों में जो आइरिस होती है उसकी मसल हो, सिलियरी बॉडी हो, और मायो एपिथेलियल सेल्स हो जो स्वेट ग्लैंड की है, वो एक्टोडर्म की होती हैं, बनी होती हैं। ये एक्सेप्शन है। तो बच्चों, मसल जैसा मैंने बताया 3 तरीके की हो सकती हैं, स्केलेटल या स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड या वॉलंटरी मसल्स। दूसरी जिसे बोलते हैं विसरल या स्मूथ या इनवॉलंटरी मसल। और तीसरी है कार्डियक मसल्स। अभी आपको थोड़ा अलग अलग नाम लग रहा होगा, तो हम एक एक करके चलो पढ़ना शुरू करते हैं कि इनको हम इतने सारे नामों से क्यों जानते हैं। आप देख सकते हो, ये स्केलेटल मसल है, ये स्मूथ मसल्स है, मतलब आपके बॉडी के अंदर जितने इंटरनल ऑर्गन है उनकी लाइनिंग पे आपके स्मूथ मसल्स होते हैं। और कार्डियक मसल्स नाम से क्लियर है कि हार्ट में पाई जाने वाली मसल्स को हम क्या बोलेंगे, कार्डियक मसल्स है। ठीक है, तो चलिए हम पहला पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी या स्केलेटल मसल। क्यों बोलते हैं वॉलंटरी, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी आप चाहते हैं अपनी इच्छा के हिसाब से आप ऐसी मसल्स में मूवमेंट कर सकते हो। उनमें आप लोकोमोशन मूवमेंट हो सकता है आपकी, क्योंकि जब आप चाहते हो कि चलो आपको किसी से हैंडशेक करना है, आपको चलना है, आपको कोई काम करना है, तो आपके हाथ आपके पैर मूवमेंट करते हैं। तो हाथ और पैरों में मूवमेंट होगा, मतलब होगा वॉलंटरी, आप चाह के कर सकते हैं, है ना। स्केलेटल मसल मतलब ये जो मसल्स है बच्चों, ये आपके स्केलेटन से अटैच होती हैं। स्केलेटन से अटैच का मतलब क्या है, ये जो स्केलेटल मसल्स होंगी ये हड्डी से आपके जो बोन्स हैं उनसे टेंडन की मदद से जुड़ी होंगी। टेंडन और लिगामेंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो टेंडन होता है वो मसल्स को बोन से जोड़ता है, जबकि जो लिगामेंट होता है वो बोन को बोन से जोड़ता है। ठीक है, transverse lines are found at regular interval, hence these muscles are also called as stripped or striated muscles
इसमें जो मसल्स अभी आप देखोगे, तो अगर हम ऐसा मसल्स का स्ट्रक्चर ले लें तो आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे आपको ऐसे पट्टी जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेंगे, जो कि हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। तो चूंकि ये मसल्स अपीयरेंस इनकी ऐसी आती है कि थोड़े थोड़े इंटरवल पर इनमें स्ट्रिप जैसे स्ट्रक्चर, धारीदार ऐसा स्ट्रक्चर जैसा दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इनको हम बच्चों देखने के बेसिस पर इसको हम स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड मसल भी बोलते हैं। तो आपको देखो वॉलंटरी हुआ तो रेगुलेशन कैसे होता है इसकी बेसिस पर, स्केलेटल मसल मतलब कहाँ पाए जाते हैं, और दूसरा ये दिखते कैसे हैं, तो इस तरीके से हम इनको वॉलंटरी मसल भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल भी बोल सकते हैं, स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड मसल भी बोल सकते हैं। देखिए, और जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है पढ़ने में इंग्लिश में, इसलिए मैं सारी चीजें आपको अच्छे से ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। सो दे आर primarily involved in locomotory action, मतलब ये जो मसल्स हैं ये लोकोमोशन में, चलने में, आपके मूवमेंट में आपकी मदद करते हैं और आपके बॉडी के पोस्चर को चेंज करने, मतलब आप कैसे, आप कभी सीधे बैठे रहते हो, कभी आप लेट जाते हो, तो आपकी बॉडी पोस्चर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और देयर कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कहाँ से कंट्रोल होगा बच्चों, विल पावर ऑफ एनिमल, मतलब जिसके अंदर भी ये पाया जाएगा वो उसकी मर्जी के हिसाब से चलेगा, इसलिए हम वॉलंटरी मसल भी कहते हैं बच्चों, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। अब चलो हम एक काम करते हैं कि जो हमारा स्केलेटल मसल है वहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं कि एक स्केलेटल मसल दिखता कैसे है, बस है ना, या वॉलंटरी या स्केलेटल मसल कैसे दिखती है। चलो इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट, जैसा आप पढ़ते हो बॉडी में भी कि हमारे सबसे छोटी यूनिट है सेल, है ना, तो ऐसे ही जो आपका मसल टिश्यू है बच्चों, इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है वो है मसल फाइबर। आप देख सकते हैं एक मोटी केबल जैसा स्ट्रक्चर है, इसमें से देखिएगा ये एक पार्ट है, ये दूसरा केबल है, ये तीसरा केबल है, तो एक केबल को हमने बाहर निकाल दिया है। तो इसके अंदर जो सबसे छोटा एक वायर जैसा दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं मसल फाइबर। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी बच्चों, मसल फाइबर। अब मसल फाइबर के ऊपर एक कोटिंग होती है बच्चों, और उस कोटिंग को देखिएगा यहाँ पर दिखाया हुआ है इस कोटिंग को, क्योंकि एक ही इमेज में तो दिखाना सब पॉसिबल नहीं है, तो ये बहुत सारे यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं सारे मसल फाइबर है, 1 2 3 4, है ना, और इनके ऊपर एक कवरिंग होती है बच्चों, उस कवरिंग को हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम। ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर को जोड़ करके एक हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा पूरा, ये देख लो ये पूरा यहां से बन गया, तो इसको बोलते हैं फैसिकल। क्या बोलेंगे, फैसिकल, या कहीं कहीं पर इसको फैसिकुलाई भी बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे फैसिकुलाई, एक फैसिकुलाई यहाँ पे हो गया, एक दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, ऐसे बहुत सारे को मिला करके हम इनको बोल देंगे मसल टिश्यू। क्या बोलेंगे बच्चों, मसल टिश्यू। और हाँ अभी यही खत्म नहीं हुआ, अब बहुत सारे फैसिकुलाई के ऊपर एक कवरिंग होती है बच्चों, उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम, और उसके ऊपर वापस से कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एपीमाइसियम। तो एक आप बहुत मोटे से केबल की कल्पना कर सकते हो, तो इसमें एक वायर को हमने बोल दिया मसल फाइबर, और इस तरह से आपका बन गया आपका मसल टिश्यू, ये होगा स्केलेटल टिश्यू, राइट। और यहां पर देख सकते हो ये आपका टेंडन है जो बोन से इसको जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, लाइक मेनी मसल फाइबर आर कंबाइंड टू फॉर्म ए ग्रुप व्हिच इज कॉल्ड फैसिकुलाई। आपको बताया बहुत सारे मसल फाइबर को जोड़ के हमने फैसिकुलाई बोल दिया। और और जो फैसिकुलाई है, ईच फैसिकुलाई इज कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज नोन एज पेरीमाइसियम। मतलब जो फैसिकुलाई है उसके चारों तरफ की लेयर को हमने क्या बोल दिया, पेरीमाइसियम। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ये पेरीमाइसियम हो गया, राइट, और उसके बाहर क्या आ गया, एपीमाइसियम। तो मैंने जो कुछ भी बताया है वो यहाँ पर लिखा है। तो बहुत सारे फैसिकुलाई मिलकर क्या बनाते हैं, एक मसल बनाते हैं, और उसके बाहर भी एक लेयर होती है बच्चों जिसको बोलते हैं एपीमाइसियम, है ना। मसल इज आल्सो कवर्ड बाय ए लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू व्हिच इज कॉल्ड एज एपीमाइसियम। और जैसा मैंने बताया कि जो मसल फाइबर हैं एक टफ कॉर्ड से जुड़े होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेंडन। और टेंडन क्या करता है, वो बोन से मसल को जोड़ देता है। उम्मीद करता हूं आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नीट का, आपको इसे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से इसको समझना चाहिए बच्चों। तो अब हम देखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटी यूनिट है बच्चों वो आपकी हो गई मसल फाइबर, है ना। तो अभी तक हमने पूरे मसल टिश्यू की बात करी, तो अब हम किसकी बात करेंगे,
अब हम बात करेंगे मसल फाइबर का फाइन स्ट्रक्चर, मतलब ये जो सबसे पतला सा वायर मैंने बताया ना, ये मसल फाइबर। अब इसके अंदर घुस के हम देखेंगे कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मसल फाइबर को पढ़ेंगे बच्चों। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर इज अ सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर से लॉन्ग एंड अनब्रांच्ड। मतलब क्या हुआ, जो स्केलेटल मसल फाइबर है ये सिलेंडर जैसा होता है। सिलेंडर मतलब क्या होता है, देखो ये शेप है ना, तो इसका जो ऊपर का ये देख रहे हैं, तो ऊपर के जो जो दोनों इसके सिरे हैं, दोनों एंड है, वो ओपन है, तो उसको हम सिलेंडर बोलेंगे। ये ऐसे ट्यूब हमारा बन गया है ना, लंबे हैं और अनब्रांच्ड है, मतलब इसमें कोई ब्रांचिंग बच्चों नहीं पाई जाती है आपके मसल फाइबर में। आगे देखते हैं। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोलेमा। देखिएगा, तो जो आपको अभी यहां पे दिखाई पड़ रहा था आपको मसल फाइबर, चूंकि एक ही इमेज में तो पॉसिबल नहीं है सारी चीजें दिखा पाए, तो यहां पर हम बता रहे हैं कि यहां पर इसके ऊपर एक लेयर होती है बच्चों, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं। अगर मैं अलग कलर से इसको दिखाऊं तो आप ऐसे ही समझ जाओगे। कलर में चेंज करूंगा तो आप चाहो तो मैं कर भी सकता हूं। देखिए यहाँ पर चेंज कर दिया, तो इसके ऊपर एक लेयर होती है बच्चों, ये देखिए एक लेयर हो गई, और इसको हमने बोल दिया सार्कोलेमा, है ना, इसको बोल दिया हमने सार्कोलेमा। अब आगे देखते हैं। विद इन ए मसल फाइबर प्रोटीन्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, मसल फाइबर के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन्स क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल। क्या बोलेंगे, मायोफाइब्रिल। मतलब एक मसल फाइबर के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स आपको मिल रहे हैं, जो कि किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए बच्चों, बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपके जो मसल फाइबर हैं इसके अंदर बहुत सारे जो प्रोटीन्स हैं मिल करके अलग अलग ऐसा फाइबर जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, धागे जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिनको मायोफाइब्रिल बोलते हैं। समझ रहा है, दैट रन द लेंथ ऑफ द सेल एंड कंटेन सार्कोमियर कनेक्टेड इन सीरीज। इसका मतलब और समझाने की कोशिश करते हैं इसको। अगर हम ऐसा तिरछा बना दें, अभी आप कलर से कंफ्यूज मत करना, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया, ये आपका मसल फाइबर हुआ, और मसल फाइबर में ये बता रहा है कि क्या पड़े हैं आपके पास, मायोफाइब्रिल है, ये आपके मायोफाइब्रिल है। ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो ये जो अंदर आपको दिखाई पड़ रहे हैं पतले वाले, ये आपके कलर, चूंकि मेरे कंफ्यूज मत होइएगा, ये सारे आपके मायोफाइब्रिल हैं। और मायोफाइब्रिल किसके बने हुए हैं, ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं बच्चों। ठीक है ना, समझ आ रहा है ना। अभी कहाँ मिलेंगे, पूरा सेल में पूरे के पूरे देखो स्टार्टिंग से एंड तक फैले हुए हैं, और इनके बीच में क्या होता है, कुछ क्या हो, देखिए द रन द लेंथ ऑफ द सेल एंड कंटेन सार्कोमियर कनेक्टेड इन सीरीज। मतलब इसमें एक स्ट्रक्चर होता है मायोफाइबर में, जिनको हम सार्कोमियर बोलते हैं। अबे सार्कोमियर क्या होता है ये बताता हूँ। तो एक सार्कोमियर, दो सार्कोमियर, तीन सार्कोमियर, तो ऐसे इसको एक जो आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इसको हम सार्कोमेयर बोलते हैं। अभी आपको बताता हूं कि सार्कोमेयर क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। ठीक है, बिकॉज मायोफाइब्रिल्स आर ओनली अप्रोक्सीमेटली 1.2 माइक्रोमीटर। देखिए कितना छोटा होता है ना मायोफाइब्रिल, 1.2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। उसका डायमीटर कितना हो, 1.2 माइक्रोमीटर होता है ओनली। सो ऐसे इसका मतलब क्या हुआ, एक मसल फाइबर के अंदर हजारों सार्कोमेयर्स होंगे, हजारों सार्कोमेयर्स मायोफाइब्रिल्स होंगे। तो ये आपका मायोफाइब्रिल्स है, इसमें बहुत सारे सार्कोमेयर, दूसरा मायोफाइब्रिल है, इसमें बहुत सारे सार्कोमेयर, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से आपका पूरा स्ट्रक्चर आपका किसका बन जाता है, मसल फाइबर का बन जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सार्कोमेयर क्या होता है बच्चों। अब देखिए द सार्कोमेयर, जो अभी तक बात कर रहा था ना, मायोफाइबर बताया ना आपको कि ये आपका ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। दोबारा से बार बार आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो आप बुक में रट्टा मारते मारते परेशान हो जाओगे और कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये आपका मसल फाइबर, ये क्या हो गया आपके मायोफाइब्रिल्स, देख रहे हैं आप स्टार्टिंग से एंड तक है, और उसी में से एक को हम क्या बोल देंगे, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, कलर में चेंज कर देता हूं, ये आपका हो गया सार्कोमेयर। तो ऐसे बहुत सारे सार्कोमेयर्स हैं, देखो सीरीज में जुड़े हुए हैं सार्कोमेयर, ऐसे सारे मायोफाइब्रिल में है। ठीक है, सो द सार्कोमेयर इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। जैसा आपको बताया कि जो बच्चों मसल टिश्यू है उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, मसल फाइबर। और मसल फाइबर के अंदर जो सबसे छोटी से छोटी फंक्शनल यूनिट है उसको हमने बोल दिया सार्कोमियर। और यही क्या करती है,
इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है सार्कोमियर, और इसी की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, रेगुलेशन होता है, और ये स्ट्रक्चर बनाता है। आगे चल के हम धीरे धीरे बताते हैं आपको भाई सार्कोमियर कैसे काम करेगा। इट इज द शॉर्टनिंग ऑफ दीज इंडिविजुअल सार्कोमियर दैट लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्केलेटल मसल फाइबर एंड अल्टीमेटली द होल मसल। मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो सार्कोमियर है इसी में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसमें सारे, अगर हम सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन कर दें तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरी की पूरी जो आपका मसल फाइबर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसका मतलब पूरी मसल टिश्यू में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। भाई छोटे से छोटे कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, तो ये हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सारे के सारे सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक मेरे ख्याल से एकदम क्लियर होगा आपको। तो जो आपका मसल फाइबर है इसके अंदर सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, मायोफाइब्रिल, और मायोफाइब्रिल में भी बहुत सारे क्या है आपके बच्चों, सार्कोमियर्स हैं, और सार्कोमियर्स वो सारे, वो जो आपको मायोफाइब्रिल पता है वो किसके बने हैं, वो प्रोटीन्स के बने हुए हैं, और वो प्रोटीन बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एक दो प्रोटीन्स मेनली होते हैं, एक को बोलते हैं एक्टिन और दूसरे को बोलते हैं मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन्स हैं, फिलामेंट की तरह दिखते हैं, और उनमें से जो एक्टिन है बच्चों, ये याद रखना, ये बहुत थिन होता है, बहुत पतला पतला दिखता है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो मायोसिन प्रोटीन है वो किसका, वो कैसा होता है, थिक होता है। तो जब इसमें हम लाइट डालेंगे तो चूंकि ये बहुत पतला सा है, थिन वाला, तो ये क्या काम करेगा, ये क्या करेगा, अरेंजमेंट क्या करेगा, एक डार्क दिखाई पड़ेगा और एक लाइट कलर का दिखाई पड़ेगा। आगे बताते हैं आपको। अभी क्लियर हुआ आपको। तो जो दोबारा से बता देता हूं कि जो मायोफाइब्रिल्स है ये एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं, ठीक है, और इसी में छोटा सा एक यूनिट है जिसको बोलते हैं हम सार्कोमियर। तो सार्कोमियर ही सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मसल फाइबर को देख लो एक बार, और आपको देखना है तो और अच्छे से एक बार देख लो। देखो मसल फाइबर है ये, तो मसल फाइबर को और अच्छे से एक बार देख लेते हैं। तो मसल फाइबर के ऊपर सबसे छोटी यूनिट कौन सी बताई थी आपको, अभी आप याद करिए। अभी मसल फाइबर जो बताया था उसके ऊपर एक कवरिंग बताई थी, याद करिए, ये कवरिंग का नाम क्या था, सार्कोलेमा। क्या नाम था, सार्कोलेमा। तो इसका मतलब सार्कोलेमा अपना कहाँ मिलेगा, ये देखो इसके ऊपर जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। ये देखो, ये देखो एक कवरिंग दिखाई पड़ रहा है, सार्कोलेमा। इसके अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल है बच्चों। अब ये मायोफाइब्रिल है तो ये चूंकि सेल ही तो है, तो अगर सेल होगी तो इसके अंदर मायोफाइब्रिल है। आपको बताया था कि कोई भी सेल होती है तो उसमें देखो जो टिश्यू है, तीन चीज तो होते ही है ना। पहले क्या होता था, सेल होती थी, और क्या होता था, फाइबर होता था, और क्या होता था, मैट्रिक्स होता था। तो अगर वो सेल है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारी चीजें तो होंगी ना। तो ये बाहर का है सार्कोलेमा, अंदर देखो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, सारी चीजें होंगी। अब देखो इसको स्ट्रिएटेड क्यों बोलते हैं, देखो ये यहाँ पर बैंड जैसा दिखाई पड़ रहा है, ये डार्क है, ये दिखाई पड़ रहा है ना, और ये लाइट है। तो जहां पर लाइट दिखाई पड़ रहा है वहां पर होंगे एक्टिन, और जहां पर डार्क होगा उसे बोलेंगे मायोसिन और मायोसिन। अब इसको हम चलो एक काम करता है, एक मायोफाइब्रिल है ना, एक मायोफाइब्रिल को जूम कर देते हैं। तो मायोफाइब्रिल को बच्चों जो जूम किया हमने, तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। देखो यहाँ पर अब ये थिक है, जितने ये देखो थिक दिखाई पड़ रहा है, ये देखो थिक का बैंड दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो थिक वाला दिखाई पड़ रहा है ये देखो पैरेलल एक दूसरे से अरेंज है। देखो ये थिक है, ये है आपका मायोसिन, और जो थिन है ये ग्रीन कलर से दिखाई पड़ रहा है ना, ये ग्रीन कलर से जो दिखाई पड़ रहा है ये थिन है, और यही आपका है एक्टिन। समझ में आ रहा है। तो यहां से देखो ये डार्क वाला है ये आपका थिक है, ये मायोसिन है, और जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है, ग्रीन कलर का होता नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ये आपको सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए कंप्यूटराइज्ड आपको एक इमेज दिखाई जा रही है। तो थिन जो है वो एक्टिन फिलामेंट है, एकदम क्लियर हुआ। ये आपका मायोफाइब्रिल है बच्चों, इसमें ये मायोफाइब्रिल्स हैं, है ना। तो मायोफाइब्रिल में क्या हुआ, इसमें आपको बहुत सारे आपको बैंड्स दिखाई पड़ रहे हैं, और वो बैंड्स कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके प्रोटीन है, जो कि मायोसिन है थिक है, और एक्टिन है वो थिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो A skeletal muscle fiber is surrounded by a plasma membrane called the sarcolemma। मतलब क्या हुआ, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को, कोई भी सेल के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है ना, तो इसके केस में हम इसको सार्कोलेमा बोल देते हैं, ठीक है। Which contains सार्कोप्लाज्म। तो बाकी सेल के अंदर क्या होता है बच्चों, बाकी के साइटोप्लाज्म होता है। तो जो स्केलेटल मसल है आपकी, इसके अंदर कौन बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म ही, इसका एक स्पेशल नाम दे देते हैं, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म।
मीन्स ये साइटोप्लाज्म है किसका, मसल सेल का। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को एक आध बार के अगर प्ले करके देखना पड़े तो आप देख लीजिएगा। A muscle fiber is composed of many myofibril, है ना, बताया आपको बहुत सारे myofibril हैं, देखो दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4, which contain sarcomere, बताया इसके अंदर sarcomeres हैं। With light and dark region, लाइट किसकी वजह से है, एक्टिन की वजह से है, डार्क किसकी वजह से है, मायोसिन की वजह से, इसलिए यहाँ पर ये स्ट्रेटेड आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए इसको स्ट्रेटेड मसल्स भी बोलते हैं, मतलब धारीदार, पट्टीदार, ठीक है। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें देखिए जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे जो आपका मसल फाइबर है उसके अंदर जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको अलग से हम नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चलिए एक चीज और समझते हैं, आप देख रहे होंगे ये लाइन वगैरह क्या दिखा रहे हैं सर, यहाँ पे लाइन का क्या मतलब है ना, तो इनके बारे में भी चलो हम पढ़ लेते हैं कि ये लाइन वगैरह का क्या मतलब है। तो पहले हम बुकिश लैंग्वेज बताते हैं, फिर आपको समझाते हैं। एक्टिन फिलामेंट आर थिन वाइल मायोसिन फिलामेंट आर थिक, बात कर चुके हैं हम कि जो मायोसिन होंगे वो थिक दिखाई पड़ेंगे, एक्टिन होंगे वो पतले से दिखाई पड़ेंगे। लाइट लाइन और बैंड इज मेड अप ऑफ ओनली एक्टिन फिलामेंट, जैसा आपको बताया चूंकि पतले हैं इसलिए लाइट लाइन होगी, है ना, या बैंड होगा वो सिर्फ एक्टिन का बना होगा। दीज बैंड्स आर मोनो रिफ्रैक्टिव इन पोलराइज्ड लाइट, सो इट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक बैंड। अब आप ये सब सोचोगे ये सब क्या होता है पोलराइज्ड लाइट वगैरह, तो चूंकि आप फिजिक्स पढ़ते हो तो आपको अच्छे से, मुझे ज्यादा फिजिक्स आता नहीं है, लेकिन उसमें पोलराइज्ड लाइट का मतलब ये होता है बच्चों कि जो ऐसी लाइट जो एक से ज्यादा प्लेन में जाती हो तो वो अनपोलराइज्ड लाइट हो गई, लेकिन ऐसी लाइट जो सिर्फ एक ही प्लेन में मूवमेंट करती है उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। तो अगर ये पोलराइज्ड लाइट एक ही प्लेन में है तो पोलराइज्ड लाइट जब इस पे हम डालेंगे बच्चों तो ये मोनो रिफ्रैक्टिव होगी, मतलब ये क्या होगा कि एक डायरेक्शन में अगर यहाँ पर कोई हम अगर ऑब्स्टैकल रख दें तो जब लाइट इस पे पड़ेगी, पोलराइज्ड लाइट पड़ेगी तो एक निश्चित डायरेक्शन में बेंड हो जाएगी, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनो रिफ्रैक्टिव पोलराइज्ड लाइट, सो इट इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक बैंड, एक जैसा दिखता है इसीलिए इसे आई बैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं आई बैंड किसको बोलेंगे, इसका मतलब देखिए आई बैंड किसको बोलेंगे, जहां पर भी आपको थिन वाला पार्ट मिलेगा, एक्टिन वाला पार्ट मिल रहा है ना, वो आपका है आई बैंड। देखो ग्रीन वाला जहां से दिखाई पड़ रहा है ना, यहां से लेकर कहां तक बन गया, ये आई बैंड बन गया, और जहां पर आपको ये मोटा वाला मायोसिन दिखाई पड़ रहा है वो आपका हो गया ए बैंड। अब आप देख सकते हो यहां पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो मायोसिन है ये मोटा वाला है ना, और दूसरा ये मायोसिन है, अब यहां पर इनके बीच में आ रहा है आपका एक्टिन वाला, है ना, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मायोसिन है और इधर जो मायोसिन है इसके बीच में कुछ जगह है, और उस जगह में आपका आ गया है कौन सा, आई बैंड, और ये मोटा वाला आपका हो गया ए बैंड, इधर भी देखो यहां पर भी आई बैंड हो गया, समझ आ रहा है आपको। तो ऐसे ही अब यहां पर एक चीज और, ये एक चीज और भी यहां पर देख लेते हैं, यहां पर आ गया जेड डिस्क, ये जेड डिस्क क्या है बेटा, ये जो इधर से आपका मायोस, ये जो एक्टिन वाला आ रहा है ग्रीन वाला, इधर से भी एक्टिन आ रहा है, तो इनको जोड़ने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम जेड बैंड बोलते हैं, जेड डिस्क बोलते हैं। यहाँ पर एक इसको जोड़ दिया है, इधर भी एक्टिन इधर भी एक्टिन, एक्टिन को आपस में डिस्क को बांध के रख रहा है, तो इसको हम जेड डिस्क बोल देते हैं। ऐसे जेड डिस्क यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर फिर हम ये और भी बैंड से, देखो एक और बैंड दिखाता हूँ आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बैंड है एम लाइन। एम लाइन क्या हुआ, तो जैसे आप देखिए यहाँ पर सारे के सारे एक्टिन आपस में जुड़े हुए हैं ना, किसके थ्रू, जेड डिस्क के थ्रू, ऐसे ही जो आपके ये जो मायोसिन है, तो मायोसिन को भी तो किसी को बांध के रखना चाहिए, तो मायोसिन को भी देखो बांध करके रखा हुआ है, तो उसी को हम बोल देते हैं बच्चों एम लाइन। क्या बोलते हैं, एम लाइन। यहाँ पर क्या बोलता है, जेड लाइन या जेड डिस्क, है ना, यहाँ पर भी जेड डिस्क किसके केस में था बच्चों, एक्टिन के केस में था। और ऐसे अगर हम मायोसिन के बारे में बात करें जो कि मोटा है, उसको भी आपस में जोड़ के रखता है, उसको बोलते हैं एम लाइन। एकदम क्लियर हुआ, एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जरा भी। अब एक चीज बच रही है हमारी, उसको बोलते हैं एच जोन। अभी एच जोन क्या है, एच जोन में आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका एक्टिन है ना, जो ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है, तो ये यहाँ पर तो है ही है, साथ में ये घुसा हुआ है, किसके अंदर घुसा हुआ है, मायोसिन वाले एरिया में भी जा रहा है।
तो मायोसिन वाले एरिया में भी घुस रहा है, लेकिन जितना प्योर एरिया है जहां पर मायोसिन, जहां पर एक्टिन नहीं घुस रहा है मायोसिन के अंदर, उसको एच जोन बोलते हैं। अच्छे से देख लीजिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से। दोबारा से मैं एक बार और बता देता हूं बच्चों, जो एक्टिन वाला एरिया है, सिर्फ एक्टिन, उसको हम बोलते हैं आई बैंड। जो सिर्फ मायोसिन वाला है उसको बोलते हैं ए बैंड। और एक्टिन को जोड़ने वाली प्रोटीन को हम बोलते हैं जेड डिस्क या जेड लाइन। ऐसे जो मायोसिन को हम बांध के रखते हैं उसको बोलते हैं एम लाइन या एम डिस्क। और दूसरा आपको यह बताया कि जो मायोसिन है, एक्टिन है, वो मायोसिन के अंदर भी ओवरलैप कर रहा है। जो प्योर एरिया है जहां पर ओवरलैप नहीं कर रहा है किसी भी कीमत पे, उसको हम एच जोन बोलते हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि जेड डिस्क, दो जेड डिस्क के बीच में, दो जेड डिस्क कहां बनेगी, दो एक्टिन फिलामेंट को जोड़ के, और यहां पर एक्टिन फिलामेंट को जोड़ के, इसका मतलब क्या हुआ, ये दो जेड डिस्क की जो टोटल डिस्टेंस है, ऐसे जेड डिस्क यहां से, एक जेड डिस्क यहां से, फिर एक जेड आगे, फिर आगे, तो दो जेड डिस्क के बीच की स्पेस को हम क्या बोलेंगे, सार्कोमियर। आपको याद हो जाना चाहिए कि यही सार्कोमियर है जो फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है। इसी में कॉन्ट्रैक्शन होगा बच्चों, तो पूरे मसल में अल्टीमेटली आपके कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया? चलिए, वेरी गुड बच्चों। इस तरह से आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए। चलिए, इसमें सारी चीजें मैंने बता दी हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। एक्टिन फिलामेंट आर थिन, लाइट लाइन आर बैंड इज मेड अप ऑफ ओनली, सब मैं समझा चुका हूं आपको द थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर आल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडिल ऑफ दिस बैंड बाय ए थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। ऐसे जो भी मैंने समझाया है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। द ए एंड आई बैंड आर अरेंज अल्टरनेटली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल, है ना। द पोर्शन ऑफ द मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन is considered as the functional unit of contraction and is called sarcomere। बताया ना आपको कि जो दो जेड के बीच की जो डिस्टेंस है इसी को हम बोलते हैं सार्कोमियर। तो जो मैंने समझाया है बच्चों यही बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। अब इन रेस्टिंग स्टेज जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, द एजेस ऑफ थिन फिलामेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द थिक फिलामेंट पार्शियली ओवरलैप the free end of thick filament leaving the central part of thick। इसका मतलब क्या कह रहा है बेटा, देखो वो तो बुकिश लैंग्वेज है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब हम रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो उस टाइम पे थिन फिलामेंट जो कि एक्टिन है वो मायोसिन के अंदर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करता है। लेकिन जो फ्री जगह होती है जहां ओवरलैप नहीं करता है उसको बोलते हैं बच्चों एच जोन। समझ आ गया सबको? वेरी गुड। ये देखो, इसको और अगर हम फिगर से देखना चाहें, इसको और अच्छे से फिगर से देखना चाहें तो देखो इसको अच्छे से देख सकते हैं। ये जेड लाइन हुआ, बताया था ना आपको कि इधर का एक्टिन है, इधर भी एक्टिन है, उसको जोड़ने का काम जेड लाइन करेगा। ऐसे जेड लाइन यहां भी आ गया, ठीक है। अब ये बीच वाला जो डार्क दिखाई पड़ रहा है ये आपका बच्चों क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया मायोसिन। और मायोसिन को आपस में जोड़ के काम कौन करेगा, एम लाइन जोड़ेगा, राइट। और आपको ये बताया था कि जब भी रेस्टिंग स्टेज होगा बच्चों, तो रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा कि जो एक्टिन है ये मायोसिन के साथ ओवरलैप करेगा, और जितना ओवरलैपिंग एरिया नहीं होगा उसको हम एच जोन बोलेंगे। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आपको। और जब हम इसे देखते हैं बच्चों, तो चूंकि यहां पर देखिएगा, यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखाई पड़ता है, लाइट कलर का दिखाई पड़ता है, तो लाइटर आई बैंड बोलते हैं। यहाँ पर चूंकि मायोसिन ज्यादा है तो इसे डार्क, यहाँ लाइट है। और एक जेड लाइन से लेकर के यहां से जेड लाइन तक हम उसे बोल देते हैं, क्या बोल देंगे बच्चों, उसको हम बोल देंगे कि ये एक सार्कोमियर है। अब चलो बच्चों हम और आगे बढ़ते हैं। अब जो मायोसिन है, तो एक काम करते हैं, इसका जो मैकेनिज्म है, चूंकि लंबा वीडियो बन जाएगा तो इसका जो मैकेनिज्म है अब हम नेक्स्ट, तो सार्कोमियर को खत्म कर देते हैं कि सार्कोमियर क्या है। सार्कोमियर इज कंसीडर इट एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये बता चुका हूं। तो सार्कोमियर क्या बनेगा, एक ए बैंड और दो हाफ आई बैंड। कैसे, देखो एक ए बैंड हो गया कंप्लीट और दो हाफ आई बैंड, मतलब ये देखो ये आई बैंड इधर बनेगा, इधर भी तो बनेगा उतना ही, है ना, इधर भी हो जाएगा। तो बहुत नहीं याद कर पाओगे, तो इधर भी तो आधा आई बैंड इधर हो गया, आधा आई बैंड इधर हो गया, तो दोनों को जोड़ के हमने क्या बना दिया, एक सार्कोमियर बना देगा। बहुत जरूरी नहीं है कि आप उसे याद करें,
द लेंथ वगैरह वो जरूरी नहीं है। और जो जेड डिस्क बताया था, एक प्रोटीन बताया था ना आपको कि जो जेड लाइन थी, ये जेड लाइन देखिए, ये जेड लाइन ये कौन सी प्रोटीन की है, ये कभी कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसे आप याद कर सकते हो, बहुत डीप में नहीं पूछता है वैसे नीट वाला, लेकिन तो स्पेशली इसको बोलता है अल्फा एक्टिनिन, इस प्रोटीन से बना होता है। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि जो सार्कोमियर है बच्चों, वो कैसे आखिर कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है। आपको वीडियो सही लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नए पार्ट में, और उसमें हम ये देखेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर जो सार्कोमियर है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मिलते हैं बच्चों नए पार्ट में। नमस्कार।